हैं। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से रोजाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता है, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर इससे बढ़कर नहीं कि इसको अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। हदीस मुबारका तिब्रानी। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एयरपली के मौजे पोचराम में रेलवे हुकाम ने रेलवे गेट को बंद कर दिया। मुकामी अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार है। अवाम ने बरहमी का इजहार किया और भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की। तमाम सियासी जमातों ने इजहार यगानगत की। खतरनाक व खौफनाक लुटेरों की पार्टी गैंग के 2 मेंबर्स की गिरफ्तारी। पुलिस की अहम कामयाबी, सीपी का बयान। उन्होंने बताया कि ये गैंग एक ही खानदान के अफराद पर मुश्तमिल है। हुकूमत सरकारी स्कूलों को खानगी कॉर्पोरेट स्कूलों के तर्ज पर तरक्की देना चाहती है। हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम के तहत स्कूलों को सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। थाना कलां में मेपमा पीढ़ी रामलू का बयान। भैंसा में अम्बेडकर के असर-ए-नौ इस्तादा किए गए मुजस्समे की नकाब कुशाई प्रकाश राव अम्बेडकर के हाथों अमल में आई। बाबा साहब ने मुल्क को एक सेकुलर व मुंसिफाना दस्तूर दिया। अब कुछ ताकतें दस्तूर में तब्दीली की ख्वाह है। अब खबरें तफसील से। सरके की 19 वारदातों में मुलविस पारदी गैंग के 2 अहम अरकान गिरफ्तार। इस टीम में शामिल तमाम सारिक एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये गैंग खिलौने बेचने के बहाने मुखफिल मकान की निशानदही करती है और फिर इन मकानों को निशाना बनाया जाता है। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के.आर. नागराजू का बयान। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के.आर. नागराजू IPS ने आज सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुख्तलिफ मंडलों में मुसलसल सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाली पारदी गैंग के अहम अरकान को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग के 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और दीगर मफरूर है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। इस गैंग ने इंदलवई, जकरानपल्ली, मुबकाल और दरपल्ली के अलावा दीगर मुकामात पर सरक़े की वारदातें अंजाम दी है। इस गैंग पर जुमला 19 मुकदमात अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज है। इसके अलावा इन पर कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। ये गैंग एक ही खानदान के अफराद पर मुश्तमिल है और खानदान के अरकान मिलकर ही सरक़े का इर्तिकाब करते हैं। इनका तरीक़ाकार यह है कि वो किसी भी मौज़े का रुख करते हैं तो वहां पर वो खिलौने बेचने के बहाने पूरे गांव का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा मकान मुखफिल है और फिर ये लोग रात के वक्त इस मकान को अपना निशाना बनाते हैं और सरक़े का इर्तिकाब करते हैं। इस गैंग का ताल्लुक महाराष्ट्र के मौजे चंद्रपुर से है। पुलिस ने इससे पूछताछ के बाद 4 तोले सोना और 48 तोले चांदी के जेवरात को बरामद करते हुए जब्त कर लिया। इस सिलसिले में चंद्रपुर के एक शख्स की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई जो चोरी के जेवरात खरीदने का मुर्तकिब हुआ। CP ने कहा कि मजीद तहकीकात के बाद और भी मसरूक़ा अशिया की बरामदगी के इम्कानात मौजूद है। इस सिलसिले में तहकीकाती टीम को उन्होंने नकद इनाम से सरफराज किया। బయట వచ్చి ఊర్లో ఫస్ట్ గుడిసెలు వేసుకొని బొమ్మలు అమ్ముతారు వీధిలో ఆ ఇళ్ళనన్నీ రెక్కీ చేసుకుంటారు. మార్నింగ్ టైం అంతా ఎక్కడెక్కడ ఇల్లు తాళాలు ఉన్నాయని చూసి ఇందులో దీనికి ప్రధాన సూత్రధారి అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నాడు రామేశ్వర్ రాథోడ్. జయరామ్ రామేశ్వర్ రాథోడ్ తల్లి రామేశ్వర్ రేషు 26 years పార్టీ గ్యాంగ్ అంటారు వీళ్ళు. ఇతన్ని చంద్రపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ మహారాష్ట్ర. సో రాజూర్ విలేజ్ ఇతని మొత్తం అందరూ ఒక ఫ్యామిలీ అన్నట్టు. వీళ్ళంతా ఒకటే ఫ్యామిలీ, బామ్మలు, అన్నదమ్ములు, మామలు ఇట్లా ఉంటారు అన్నట్టు. ఆల్రెడీ మనం ఒకరిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేసాం. అతను ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అతను ఇంపార్టెంట్ కాకుండా అతను అంటే వన్ ఆఫ్ ద గ్యాంగ్ మెంబర్. బట్ మనకు ఇంపార్టెంట్గా ఈరోజు ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసి మనం కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి వారి ద్వారా రికవరీ చేయడం జరిగింది. సుమారుగా 4 తులాల బంగారం, 78 తులాల వెండి, సుమారుగా 2,60,000 వర్త్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ వీళ్ళు దొంగతనం చేసిన ప్రాపర్టీ అంతా తీసుకుపోయి సుభాష్ రామచందర్ ఎలియాస్ జి అదాని అని శ్రీరాంవాడ బల్లార్షా గ్రామం తాలూకా చంద్రపూర్ ఇతని దగ్గర అమ్మారు, మహారాష్ట్ర దగ్గర.
అతను ఇంకా మనకు సుమారుగా 42 తులాల బంగారం వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు. అతను కూడా అరెస్ట్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం జైల్లో. ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్నాడు. అతను కూడా మళ్ళీ కస్టడీ తీసుకొని రికవరీకి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్లో బెన్నీ ప్రకాష్ చవాన్ ఎలియాస్ విలాస్ ప్రకాష్ చవాన్ ఎలియాస్ బిన్నీ ఎలియాస్ విలాస్ చౌహాన్ ఎలియాస్ జయరామ్ చౌహాన్ వీళ్ళు డిఫరెంట్ పోలీస్ స్టేషన్లో డిఫరెంట్ పేర్లతోని వీళ్ళ పైన చాలా NBWs ఉన్నాయి. మర్డర్ కేసులలో కూడా ఉన్నారు వీళ్ళు. भैंसा में अम्बेडकर के नए मुजस्समे की प्रकाश राव अम्बेडकर के हाथों नकाब कुशाई। कुछ माह कबल एक जहनी माजूर शख्स ने इस मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद इसकी असर-ए-नौ इस्ताद की अमल में लाई गई और आज नकाब कुशाई अमल में लाई गई। चंद माह कबल एक जहनी माजूर शख्स ने बाबा दस्तूर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को शदीद नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से भैंसा में जबरदस्त तनाव का माहौल बन गया था। उस वक्त मुधोल MLA जी विठल रेड्डी ने इस मुजस्समे की असर-ए-नौ शानदार पैमाने पर तनसीब का तयख्खुन दिया था और आज इस नए तनसीब शुदा मुजस्समे की नकाब पुशाई अमल में आई। महकमे बल्दिया और MLA जी विठल रेड्डी की काविशों से इस मुकाम पर एक नए खूबसूरत अम्बेडकर के मुजस्समे की तनसीब अमल में लाई गई और आज इसकी इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद थी, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के पोतरे प्रकाश अम्बेडकर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस नए मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। प्रकाश राव अम्बेडकर बजरिए हेलीकॉप्टर सुबह 10:30 बजे भैंसा पहुंचे, जहां इनका वालेहाना खैर मकदम किया गया और फिजा जय भीम के नारों से गूंज उठी। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि भीमराव बाबा साहब ने मुल्क को एक ऐसा दस्तूर दिया जो मुल्क के तमाम मज़ाहिब व तबकात की अवाम को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करता है। गुज़िश्ता 70 सालों से ये दस्तूर मुल्क में नाफिज है और मुल्क की अवाम इस दस्तूर से मुकम्मल खुश और मुतमईन है, लेकिन कुछ अरसे BJP और उसके हामी हल्के दस्तूर में तब्दीली की आवाज उठा रहे हैं, जो कि मुल्क के लिए शदीद नुकसानदा साबित हो सकता है। दस्तूर की तब्दीली के हामियों में तेलंगाना के वज़ीर आला भी शामिल है। उन्होंने कहा कि दस्तूर का एहतराम करना हर हिंदुस्तानी शहरी के लिए लाजमी है, क्योंकि यही दस्तूर मुल्क की अवाम को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। इस इफ्तिताही तकरीब में मुधोल MLA जी विठल रेड्डी के अलावा साबिक़ MLA नारायण राव पटेल, सदर जिला कांग्रेस रामाराव पटेल, टाउन TRS सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, AMC चेयरमैन P कृष्णा, वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ के अलावा सीनियर कायद एजाज अहमद खान, साइलू, शंकर चंद्रे, भीम डोंगरे और गंगाधर के अलावा दीगर शरीक थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संविधान बदलने की एक चर्चा शुरुआत हुई, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है वो भी शामिल हो गए हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो संविधान 70 साल चलते आया हुआ है, उसमें एक विश्वास है, बदलाव की पूरी गुंजाइश है और यही संविधान रहना चाहिए, ऐसी हम लोग की मांग है। क्योंकि इसी संविधान के माध्यम से जो समाज आज तक सत्ता में नहीं आया, समाज में उनको मान और सम्मान नहीं मिला, इसी संविधान के माध्यम से मान सम्मान और इज्जत भी मिल सकती है। इसी बात को लेके प्रचार और प्रसार होना चाहिए, इसलिए पार्टी का विस्तार हम लोग कर रहे हैं। तेलंगाना के 4 डिस्ट्रिक्ट में कमेटियाँ बन चुकी है, बाकी के डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रही है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ अगले साल जब चुनाव होगा तो बड़ी पैमाने पे हम लोग जो है वो इसमें सहयोग देंगे और सहयोग लेंगे। लोकल बॉडीज़ के जितने इलेक्शन होंगे उसमें पार्टी की तौर से कैंडिडेट खड़े होंगे। बोधन रोड पर कुलर मेले का मौलाना खिजर अहमद कासमी की दुआ और नवीद इकबाल के हाथों इफ्तिताह। शहर की कई अहम मारूफ शख्सियतों के अलावा मजहबी रहनुमा भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक। मोहम्मद रफी ने मियारी कूलर्स की वाजबी कीमतों में खरीदी के लिए एक बार तशरीफ लाने की ख्वाहिश की। बोधन रोड पर काई होटल से मुत्तसिल ग्राउंड में कूलर मेले का इफ्तिताह अमल में आया। TRS के मकबूल तरीन कायद साबिका सदर जिला अक़लियती सेल नवीद इकबाल ने इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि मौलाना खिजर अहमद खान कासमी ने दुआ फरमाई और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इस हलाल कारोबार में बरकत व रहमत की इल्तिजा की। इस इफ्तिताही तकरीब के अहम शुरका में सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान, कायद TRS शफीक खान, अवाम TV एडिटर मोहम्मद नईम खमर, अब्दुल अजीज उर्फ अज्जू,
मुफ्ती मोहम्मद शमीम और दीगर शामिल थे। इस कूलर मेले के मालिकीन मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद मोइज़ और अब्दुल मुक़ीद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और मिठाई से ज़ियाफ़त की। मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि साल गुज़िश्ता भी उन्होंने कूलर मेले का क़याम अमल में लाया था, जिसकी लोगों ने ज़बरदस्त पज़ीराई की और इनकी हौसला अफजाई की। ग्राहकों के इसी हौसला अफजा रद्द अमल की वजह से वो एक बार फिर इस कूलर मेले का इनेकाद अमल में ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनके पास हम अक़साम के हर साइज़ के कूलर दस्तयाब है और इनमें से बेशतर को गारंटी और वारंटी भी फराहम की जा रही है। मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि इनको पसंद किए जाने की अहम वजह इनके पास मुनासिब व मियारी कूलर्स की वाजबी कीमतें हैं। वो सिर्फ वाजबी मुनाफे पर ही कारोबार को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और हर घर में कूलर्स की ज़रूरत लायक होती है, लिहाजा मियारी कूलर्स की वाजबी कीमतों में खरीदी के लिए एक बार ज़रूर तशरीफ लाए। उन्होंने इफ्तिताई तकरीब के तमामी शुरका से दिली इज़हार तशक्कुर किया। मौजे पोचाराम के रेलवे गेट JB5 को बंद कर देने का अचानक रेलवे अहदेदारों का फैसला। मुतबादिल इंतजाम के बगैर नोटिस देकर बंद कर देना हैरत अंगेज। मुकामी अवाम का एहसास। रेलवे अहदेदारों के इस अचानक फैसले के खिलाफ कुल जमाती भूख हड़ताल। मुतबादिल इंतजाम तक गेट खोल देने का मुतालिबा। मुकामी सरपंच ने कहा कि गेट बंद होने से तलबा, ज़ईफ अफराद, बीमार और किसान शदीद मुतासिर हो रहे हैं। एरपल्ली मंडल के मौजे पोचाराम को जाने वाली सड़क जो बोधन रोड और पोचाराम को जोड़ती है, इस पर एक रेलवे गेट बना हुआ है जिसको LC नंबर 5GB गेट कहा जाता है। इस रेलवे लाइन और गेट से गुजरकर ही मौजूजात की अवाम को अपने कामों की तकमील करनी पड़ती है, लेकिन हाल ही में रेलवे हुकाम ने किसी तकनीकी खामी की वजह से एरपल्ली तहसीलदार को एक तहरीरी मकतूब हवाले किया और बताया कि तकनीकी खामियों या वजूहात की बिना पर इस गेट को बंद कर दिया जा रहा है। लिहाजा पोचाराम की अवाम अगर बोधन रोड से होते हुए अपने गांव जाना चाहती है तो इसको मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना होगा। लिहाजा अब ये रेलवे गेट बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से 3 या 4 मौजूजात की अवाम को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलखुसूस स्कूली तलबा और बीमार अफराद के अलावा किसी की मौत पर गाँव में आने और जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। लिहाजा मुकामी अवाम शदीद बरहमी का शिकार बनी हुई है। गाँव वाले इस बात पर है कि मुतबादिल रास्ता हमवार किए बगैर अचानक एक तहरीरी नोटिस के बाद इस गेट को बंद कर देना हैरत अंगेज है और ये रेलवे ओहदेदारों की मनमानी है। इस 5JB गेट को बंद करने के असरात जिन मौजूजात पर मुरतब हुए हैं, इनमें पोचाराम के अलावा दीगर मौजूजात भी शामिल है। इस मौजे के सरपंच ने कहा कि हमारे गांव की मरकजी सड़क है जो दूसरे मौजूजात से जुड़ती है और हमारा कारोबार और ज़राए अगराज के लिए भी ये सड़क इंतहाई अहमियत की हामिल है, लेकिन हाल ही में रेलवे हुकाम ने इस गेट को बंद करने का फैसला करते हुए तहसीलदार के अलावा SHO एरपल्ली और मौजूजात दूपल्ली, पोचाराम और जानकमपेट के सरपंचों को तहरीरी नोटिस जारी करते हुए LC नंबर JB5 गेट को बंद कर देने की इत्तला दी, जिसके बाद पोचाराम के सरपंच ने इस गेट को बंद न करने के लिए रीजनल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे से नुमाइंदगी की, लेकिन इस मामले में कोई पेशरफ न होती देखकर 3 मार्च को जानकमपेट के करीब सड़क पर एक रोजा भूख हड़ताल का एहतमाम किया गया। इस भूख हड़ताल में तमामी सियासी जमातों के कायदीन ने हिस्सा लिया और इस मौजे की अवाम से इजहार यगानगत की। इनमें कांग्रेस, TRS, BJP और दीगर सियासी जमातों के कायदीन भी शामिल थे। अहम शुरका में ZP वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, MPP एरपल्ली श्रीनिवास, वाइस MPP इमरान खान के अलावा साबिका सदर नशीन जिला परिषद व कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान के अलावा दीगर शामिल थे। मुकामी अवाम ने बताया कि पोचाराम की अवाम को महज चंद गज दूर वाक़े अपने गाँव को पहुँचने के लिए दूपल्ली गेट से होते हुए 3 या 4 किलोमीटर का जायद फासला तय करना पड़ रहा है, जो कि मुश्किल काम है। बिलखुसूस स्कूली तलबा, बुजुर्गों और बीमारों के लिए इंतहाई तकलीफदा है। पोचाराम के सरपंच ने मुतालबा किया कि इस गेट के पास अंडरग्राउंड या अपर ग्राउंड रास्ता हमवार किया जाए ताकि అవాం को मुश्किलात से निजात मिल सके। అన్ని పార్టీల నాయకుల్ని కలుపుకొని ఈ రోజు రిలే దీక్ష చేపట్టడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి ఖచ్చితంగా 4JB గేటు తొలగింపనే ప్రతిపాదనని ఇమిడియట్ గా విరమించుకోవాలని అందరూ కూడా వచ్చినటువంటి నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు కోరడం జరిగింది। మళ్ళొకసారి మేము రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వారిని మేము సవినయంగా మా 3 గ్రామాల ప్రజలందరం కలిసి కోరేది ఒక్కటే, దయచేసి అన్న మీరు ఈ ప్రతిపాదన విరమించుకోండి। 4JB రైల్వే గేట్ క్లోజింగ్ అనే ప్రతిపాదన విరమించుకొని అవసరమైతే RUB అనేటువంటి ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చి మాకేదైనా అండర్ గ్రౌండ్ బ్రిడ్జ్ కట్టిస్తే బాగుంటుంది। మత్త జాన్కంపేట్ గ్రామస్తుల ఆవేదన నిరాహార దీక్ష రూపంలో ఏదైతే పోచారం దగ్గర 4JB రైల్వే గేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ గేట్ను మూసివేయడానికి తీసుకున్న నిర్ణయంలో భాగంగా
నిజామాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ పులి శ్రీనివాస్ మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుల నాయకత్వాన వారికి సంఘీభావం తెలియజేయడానికి ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చింది. అయితే నాకు చాలా బాధగా ఉంది. పోచారం గ్రామస్తులు, మక్తా గ్రామస్తులు, రైతులు, జాన్కంపేట ఈ గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి రాకపోకల విషయంలో వాళ్ళు ఏదైతే నిరాహార దీక్ష చేస్తూ ఉన్నారో దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి మద్దతు ఉంటుంది. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हमआहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करे मोहम्मद पाशा से सेलफोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करे, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी, शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक, पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर, जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नज़ात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मजीद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरकी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फराहम है। तो फिर सोचना किस बात का है, आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेलफोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेलफोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेलफोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट, एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखें, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़द आमिना फंक्शन हॉल, बाबनसा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है, जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हुकूमत सरकारी स्कूलों को खानगी कॉर्पोरेट स्कूलों की तर्ज पर तरक्की देने की ख्वाहिश है। सिलसिले में इनकलाबी इक़दाम जारी है। हमारा गांव और हमारा स्कूल स्कीम इसी सिंध पहल की कोशिश है। इस स्कीम के जरिए सरकारी स्कूलों को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। महकमा पीढ़ी रामलू का बयान।
मेपमा पीडी रामलू ने आज एड़पल्ली मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात के स्कूलों का जायजा लिया। मौजे थाना कला में भी उन्होंने सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सहूलतों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने गांव के सरपंच, एमपीटीसी और दीगर कायदीन के अलावा हेडमास्टर तलबा और औलियाए तलबा से गुफ्तगू करते हुए मसाइल से वाक़फियत हासिल की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से हमारा गाँव हमारा स्कूल के उन्वान से एक स्कीम का आगाज किया गया है और कल से इस स्कीम के पहले मरहले का आगाज हो चुका है। इस स्कीम के तहत स्कूलों को दरपेश तमाम मसाइल की यकसुई की जाएगी और तमाम स्कूलों को मुकम्मल सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। स्कूलों में फिलफोर बाउंड्री वाल की तामीर अमल में लाई जाएगी, बैतुल खला तामीर किए जाएंगे, पीने के पानी की मौसर सहूलत फराहम की जाएगी, बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा, हर क्लासरूम में लाइट और फैन का नज़्म किया जाएगा, सफाई के नज़्म को मौसर बनाने के इक़दाम किए जाएंगे, तलबा को स्कूल यूनिफॉर्म और बुक्स की फराहमी अमल में लाई जाएगी और मुमकिन सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। पीडी रामलू ने दावा किया कि हुकूमत सरकारी स्कूलों को भी किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट स्कूल के तर्ज पर तरक्की देने की ख्वाहिशमंद है, लिहाजा बतदरीज सरकारी स्कूलों में इनकलाबी तब्दीलियों को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि जल्द ही ये सरकारी स्कूल किसी खानगी कॉर्पोरेट स्कूल से बेहतर कारकर्दगी अंजाम देंगे। ఏడ్పల్లి మండలానికి నాకు స్పెషల్ ఆఫీసర్కి ఇచ్చారు. ఇంతకుముందు కంప్లీట్ 6 విలేజెస్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఇంకా 8 మిగిలినాయి. అందుట్లో టానా కుర్దు, టానా కాలన్కు వచ్చాము. టానా కాలన్లో మన 7 అంశాల మీద మొత్తం గమనించినట్లయితే టాయిలెట్ రూమ్స్, వైరింగ్, ఫ్యాను, కలరింగ్, కొన్ని పాత బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఒక 30-40 ఇయర్స్ బ్యాక్ కట్టినాయి, ఇవి కొంచెం ఇచ్చేయాలా, మళ్ళీ కంపౌండ్ వాల్ చేయాలా, కిచెన్ షెడ్, వాటర్ సప్లై, ఇవన్నిటిని గమనించిన తర్వాత ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా చేయవలసిన పనులే. అదేవిధంగా ఇక్కడ గ్రామంలో గ్రామ సర్పంచ్ కానీ, ఎస్ఎంసీస్ కానీ, మన హెచ్ఎం, ఎంఈఓ, మన ఎంపీడీఓ గారు, ఏఈఓ గారు, వీళ్ళందరూ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇవన్నీ కంప్లీట్గా మనము డిస్మెంట్లింగ్ చేసేసిన తర్వాత ఇవన్నీ చేద్దామని చెప్పేసి అన్నారు. ఓకే, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే గ్రామంలో ఉన్న సర్పంచ్ గారు అయితే ఖచ్చితంగా ఒక మాట అంటున్నారు కదా, ఈ స్కూల్ని డెవలప్ చేద్దాం సార్, ఇక్కడ నుంచి 200 మంది బయటికి వెళ్తున్నారు, ఆ 200 మందిని కూడా మనము ఈ స్కూల్కి పంపించినట్లయితే స్కూల్ యొక్క స్ట్రెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఈ స్కూల్ యొక్క స్ట్రెంత్ ఎక్కువ అయితే కానీ మనకు టీచర్ల కుదవ కూడా ఇదవుతుంది, కాబట్టి టీచర్లను కూడా పెంచేటట్టు చూడండి అని సర్పంచ్ గారు అన్నారు. అది చూద్దాము. ఫస్ట్ అయితే మనకు బయట ఈ ఊరు నుంచి 200 మంది ఎవరు బయటికి వెళ్తున్నారో వాళ్ళు ప్రైవేట్ స్కూల్ కంటే ధీటుగా బ్రహ్మాండంగా, ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఓన్లీ ఎస్ఎస్సి చదివిన వాడే ఎస్ఎస్సి క్లాసెస్ చెప్తుంటాడు, మన దగ్గర అలా కాదు. బీఎడ్ सहाफियों का इत्तेहाद वक्त का अहम तकाजा है। दौरे हाजिर में सहाफी बेशुमार मसाइल का शिकार है। इन मसाइल की यकसुई के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद की जरूरत है। आरमूर के सहाफियों ने इस जरूरत को महसूस किया और अलहदा प्रेस क्लबों ने इत्तेहाद किया और एक दूसरे में जम हो गए। मजीद सहाफियों को भी जोड़ने और पुर-इत्तेहाद फिजा हमवार करने सहाफती कायदीन का अज़्म। आरमूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रेस क्लब सदर नरेंद्र और पुरुषोत्तम ने बताया कि ज़रूरत को महसूस करते हुए सहाफ़ियों को इत्तेहाद के यकीनी बनाया जा रहा है। दौरे हाजिर में सहाफ़ी बेशुमार मसाइल का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद ये सहाफ़ी इंतशार का शिकार बने हुए हैं और अलहदा ग्रोह में अपनी तवानाइयाँ सर्व कर रहे हैं, लेकिन इनसे इनके मसाइल की यकसुई होती नजर नहीं आती। लिहाजा सूरत हाल की संगीनी को महसूस करते हुए आरमूर के नवनाथ प्रेस क्लब और जुम्बी हनुमान प्रेस क्लब के एक दूसरे से इश्तराक का फैसला लिया और जुम्बी हनुमान प्रेस क्लब को नवनाथ प्रेस क्लब में जम कर दिया गया। इन कायदीन ने कहा कि अब सहाफ़ियों के मसाइल को मुश्तरका तौर पर मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे और दीगर सहाफ़ियों को भी एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की मसाई की जाएगी और बहुत जल्द आर्मूर रुकने असम्बली व पीयूसी चेयरमैन व जिला सदर TRS जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए सहाफ़ियों के मसाइल की यकसुई के लिए इनसे नुमाइंदगी की जाएगी। इस सहाफ़ती इजलास में एजाजी सदर श्रीनिवास, जनरल सेक्रेटरी सैयद जफर अली, नायब सदर N प्रशांत राजेंद्र, जॉइंट सेक्रेटरी गंगा मोहन अजीम के अलावा वेलपुर मंडल प्रेस क्लब सदर राजेंद्र के अलावा दोनों प्रेस क्लब के अराकीन की बड़ी तादाद शरीक थी। हनुमान अध्यक्षुलु वारी सभ्युलु पुरुषोत्तम, उपाध्यक्षुलु రాజేంద్రతో పాటు నవనాథపురం ప్రెస్ క్లబ్లో విలీనం కావడంతో పాటు ఏకతాటిపై రావడం శుభ పరిణామం. ఈ సందర్భంగా
వారికి ఆర్థిక స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఇలాగే ఆర్మూర్లో విలేకరులందరూ ఏకతాటిపై వచ్చేసి అన్ని సంఘాలు ఐక్యతతో ఉన్నప్పుడే మనం మన హక్కులు సాధనకు కృషి చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. ఈ సందర్భంగా మరో 2 యూనియన్లకు అధ్యక్షుల వారికి కూడా సమాచారం ఇచ్చాము. వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు. తదుపరి భవిష్యత్ ప్రణాళిక కీలక అంశాలపై మరో రానున్న రోజుల్లో విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించి విలేకరుల సంక్షేమానికి వారి అభివృద్ధికి ప్రభుత్వ ఫలాలు అందించే విధంగా ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గౌరవ అధ్యక్షులు టీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షులు పీసీ చైర్మన్ జీవన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి విలేకరులకు సంక్షేమ అభివృద్ధి ఫలాలు సాధించే దిశగా వారికి విన్నవిస్తూ వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందిస్తారని మేము అభిప్రాయపడుతున్నాము. ఆర్మూర్ ప్రెస్ క్లబ్గా గతంలో ఏర్పడినప్పటికీ అనివార్య కారణాల వల్ల విడిపోయి ఈరోజు నవనాథపురం జంబీ హనుమాన్ ప్రెస్ క్లబ్లు ఏకమై ఇంకా మిగతాగా విడిపోయినటువంటి క్లబ్లను కూడా ఏకతాటిపై తేవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ అదేవిధంగా ఇది ఏకతాటిపై ఉంటేనే మనకు కావలసిన ప్రభుత్వం నుండి లబ్ధి పొందగలుగుతాం అనే ఒక నానుడు ఉంది. కాబట్టి ఆర్మూర్ క్లబ్ అనేది ఒకటే ఉండాలి. కాబట్టి ఇంకా మిగతా విడిపోయిన క్లబ్లు కూడా కలిసి రావాలని, కలిసి వస్తేనే మనమందరం కలిసి ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు టీఆర్ఎస్ వారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి అందరం ఒకటిగానే ఉన్నాము అనే సందేశాన్ని వారికి పంపించాలని, ఎమ్మెల్యే గారు ఇచ్చే ఎలాంటి అవకాశాలను మనం వాడుకొని ప్రతి ఒక్కరం కలిసి ఉండి ఈ యొక్క ఆర్మూర్ అంబేద్కర్ एड़पल्ली मंडल के मौजे एमएससी फार्म में एनआरईजीएस के 10 लाख रुपए से सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज। सरपंच और एमपीटीसी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इनके गांव में बेशुमार काम अंजाम पाए हैं, जिसमें एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और एमएलसी के कविता का भरपूर ताउन शामिल है। एड़पल्ली मंडल के मौज एमएससी फार्म में मुकामी सरपंच के विजय कुमार और एमपीटीसी एच नागेंद्र ने 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मौजे की अहम शख्सियतें मौजूद थी। इन कायदीन ने बताया कि अब तक इस मौजे में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं और एनआरईजीएस के 10 लाख रुपए के फंड से सीसी रोड के तामीरी काम शुरू किए गए हैं। इन कायदीन ने कहा कि मुकामी एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और निजामाबाद एमएलसी के कविता के ताउन से तरक्याती कामों के लिए भारी फंड्स हासिल हो रहे हैं और दीगर तरक्याती और फलाही स्कीमात पर भी मौसर अमलावरी की जा रही है, जिससे अवाम खुश व मुतमईन है। उन्होंने कहा कि हम मुमकिन हद तक इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस गांव के मसाइल की यकसुई जल्द अज जल्द की जाए। इस सिलसिले में आला हुक्काम और कायदीन से फंड्स की फराहमी के लिए मुसलसल नुमाइंदगियां की जा रही है और हमें फंड्स भी हासिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मजीद कामों का आगाज किया जाएगा और इस गांव को मिसाली तरक्की से हमकिनार किया जाएगा। उन्होंने एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और एमएलसी के कविता से भरपूर ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर टीआरएस मंडल सदर डी श्रीराम के अलावा कायदीन राजू श्रीनिवास गौड़ और दीगर मौजूद थे। एमएससी फ्रॉम గ్రామంలో ఎన్ఆర్జీఎస్ నిధుల కింద మాకు 10 లక్షల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది. ఆ 10 లక్షల రూపాయలతో ఈరోజు సీసీ రోడ్లు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం చేపట్టినాము. ఇందులో దీనికి కృషి చేసినటువంటి గౌరవనీయులు బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ అన్న గారికి, అలాగే స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారికి హృదయపూర్వక ఎంఎస్సీ ఫామ్ గ్రామం తరపున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. గతంలో కూడా మాది కొత్త జీపీ ఏర్పడిన తర్వాత మా సర్పంచ్ గారు కానివ్వండి, మా ఎంపీటీసీ మేమందరం కలిసి గ్రామస్తులు అందరం కలిసి కూడా ఎంతో కృషి చేయడం వల్ల ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీ కూడా ఏర్పడడం జరిగింది. ఆర్ఈజీఎస్ ఫండ్ ద్వారా మన ఎడపల్లి మండలంలోని ఎంఎస్సీ ఫారం గ్రామంలో 10 లక్షల రూపాయలు ఎంఎస్సీ ఫారం ఈ గల్లీలో సీసీ రోడ్లకు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఏదున్నా మన బంగారు తెలంగాణ దిశగా అడుగులేస్తున్నందుకు పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు మా అందరి తరపున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతా ఉన్నాం. ఎలాగంటే ఈ సీసీ రోడ్లు కానివ్వండి, డ్రైలు కానివ్వండి, పల్లె ప్రగతి బాగుంటే పట్టణాలు కూడా బాగుంటాయి. కాబట్టి పల్లెలు అంద చెందానికి ఇవన్నీ ముఖ్యం. కాబట్టి ప్రతి పల్లెటూరులో గల్లీలు తీసుకొని బంగారంగా ఉండాలి. సీసీ రోడ్లు కానీ, డ్రైన్లు కానీ, అదేవిధంగా పచ్చదనం కానీ, ఇటువంటి సదుపాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్నందుకు
అదేవిధంగా మన పెద్దలు మన ఎమ్మెల్యే గారు మా పల్లెల్లో మా ఎడుపల్లి మండలంలో ప్రతి ఒక్క విలేజ్లో ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా సర్పంచ్ గారితో కానివ్వండి, ఎంపీటీసీ గారితో కానివ్వండి, మరియు కార్యకర్తలతో కానివ్వండి, ఎక్కడ ఏ ఊళ్ళో ఏ సమస్య లేకుండా ఉండాలి అనే నినాదంతో ఏ సమస్య एड़पल्ली के मौजे पोचराम में रेलवे हुकाम ने रेलवे गेट को बंद कर दिया। मुकामी अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार है। अवाम ने बरहमी का इजहार किया और भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की। तमाम सियासी जमातों ने इजहार यगानगत की। खतरनाक व खौफनाक लुटेरों की पार्टी गैंग के 2 मेंबर्स की गिरफ्तारी। पुलिस की अहम कामयाबी, सीपी का बयान। उन्होंने बताया कि ये गैंग एक ही खानदान के अफराद पर मुश्तमिल है। हुकूमत सरकारी स्कूलों को खानगी कॉर्पोरेट स्कूलों के तर्ज पर तरक्की देना चाहती है। हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम के तहत स्कूलों को सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। थाना कला में मेपमा पीढ़ी रामलू का बयान। भैंसा में अम्बेडकर के असर-ए-नौ इस्तादा किए गए मुजस्समे की नकाब कुशाई प्रकाश राव अम्बेडकर के हाथों अमल में आई। बाबा साहब ने मुल्क को एक सेकुलर व मुनसिफाना दस्तूर दिया। अब कुछ ताकतें दस्तूर में तब्दीली की ख्वाह है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।